हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो देखिए भाई, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको भाई दिख भी रहा होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 भाई पढ़ लेते हैं क्या कहना चाहता है। देखिए, A1 का भार A2 का भार का 6 गुना है और A2 का भार A3 के भार की तुलना में 50% अधिक है या 50% अधिक है। ठीक है, यदि तीनों का औसत 299 kg है तो A1 का भार कितना है। ओके, तो भाई ये क्वेश्चन आपका जो है एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो पहले तो देखिए यहाँ पर दोस्तों किन किन की बात हुई है। एक है दोस्तों आपका यहाँ A1 है, ठीक है, और एक आपका A2 है और एक आपका A3 है। ठीक है, तो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अगर आपको हल करना है तो ईजिली दोस्तों आपको क्या करना है जी दोस्तों, आपको उल्टा हल करना होता है, यानी पीछे से हल करना होता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पर आपको जो रिलेशन दे रखा है A1 का A2 से, यहाँ से हल नहीं करना है। ठीक है, जो पीछे का जो एंडिंग है इसकी यहाँ से आपको हल करना है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए इस लाइन को पढ़ो आप द्वारा। A2 का भार A3 के भार की तुलना में 50% अधिक है, यानी कहने का मतलब ये है जो A3 का भार जितना भी हो वो दोस्तों A2 का भार है ना, वो A3 के भार से 50% अधिक है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि अगर मैं समझाऊँ, देखिए अगर मैं आप जानते होंगे 50% की फ्रैक्शन क्या होती है। 50% की फ्रैक्शन होती है भाई 1/2। ठीक है, यानी A3 का मान अगर 2 है तो यहाँ पर A2 का मान कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आगे की दोस्तों जो पहली वाली लाइन को अब पढ़ लेते हैं। जो A1 का भार है वो A2 के भार का 6 गुना है। ठीक है, तो A2 का भार है भाई 3, तो A1 का मान कितना हो जाएगा भाई, A1 का मान कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसने बोला है जो A1 का भार है वो A2 के भार का 6 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो रेशियो निकल कर आए, A का निकल कर आया 18, A2 का निकल कर आया 3, A3 का निकल कर आया भाई 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ से भाई एवरेज निकालूँ इन तीनों संख्याओं का, ठीक है, यानी A1 A2 A3, ठीक है, इनका एवरेज निकालूँ तो क्या करूँगा भाई, इन तीनों संख्याओं को ऐड कर दूँगा और जितनी संख्या उनमें भाग दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ऐड करूँ 18 और 3 21 और 2 22, ठीक है, तो इनका टोटल हुआ भाई 23 और संख्या कितनी है भाई, संख्या है आपकी भाई 3, तो मैं क्या कर दूँगा डिवाइड बाई 3। ओके, यहाँ तक तो भाई कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये हो गया भाई हमारा इन तीनों संख्याओं जो भी नाम है इनका A1 A2 A3 का जो एवरेज है वो हो गया हमारा भाई 23/3। ओके, बट दोस्तों हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है एवरेज वो कितना दे रखा है 299। ठीक है, तो यहाँ से भाई, तो यहाँ से अगर हम करेंगे इनमें कितना गुना है इसका जी, ठीक है, इसका ये दोस्तों कितना गुना है, या एक की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा भाई 299। दोस्तों जी क्या हो जाएगा, ये भागित में जाएगा तो दोस्तों 3 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाई हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 23। जी होगी दोस्तों हमारी एक की वैल्यू। ठीक है, अगर दोस्तों ये अब किसी की भी वैल्यू पूछेगा उसका हम रेशियो का यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछा उसने A1 का भार कितना है, तो जो A1 का भाई कितना रेशियो है वो है आपका 18, तो मैं क्या कर दूँगा भाई यहाँ से 18 का गुणा कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से मैं अगर कैलकुलेशन करूँ 23 से भाई कितनी बार कट जाएगा, 23 एकम 23, तो यहाँ बचाएंगे भाई 6 और 23 दिया 69। ओके, तो यहाँ ऊपर बचा आपका 30 × 3 × 18। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा भाई आपका 39 × 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई आपका 702। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब भाई ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर आप भाई यूनिट डिजिट को भी आपको चेक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 972, तो 2 आ रही थी तो A और B में आ रही थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर भाई आप पूरा इसको हल कर सकते हो इस मल्टीप्लाई को, तो यहाँ आपका जो आएगा भाई ऑप्शन नंबर B 702 आएगा। ठीक है,
तो चलिए भाई यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कहना चाहता है, साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये भी क्वेश्चन ईजी है। अब आप जी बताइए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ठीक है, दर कैसी है भाई, दर है भाई आपकी साधारण ब्याज। ठीक है, और उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, जो धनराशि है मैंने मान लिया, जो भी धनराशि है मैंने माना भाई वो धनराशि मान ली मैंने भाई 100 रुपये। ठीक है, जी धनराशि दोस्तों क्या होता है 8 वर्षों में कितनी हो जाती है भाई, क्वेश्चन में उसने बोला है ये जो धनराशि है ये जो धनराशि है यानी 100 रुपये, ये जो 8 वर्षों में भाई कितनी हो जाती है, 5 गुना हो जाती है, यानी कि ये हो जाती है भाई आपकी 500 हो जाती है। ठीक है, तो उसने जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं का कितना गुना हो जाएगी। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन ईजी है, पहले क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए 100 वर्ष में, सॉरी दोस्तों 100 वर्ष नहीं है, 100 रुपये दोस्तों 500 रुपये हो गए। ठीक है, यानी 5 गुना हो गए। ठीक है, कितने वर्षों में हुए भाई, 8 वर्षों में हुए। ठीक है, तो भाई ये क्या है, ये आपका दोस्तों मिश्र धन ही तो है। ठीक है, इसमें भाई साधारण ब्याज भी है और इसमें दोस्तों मूलधन भी है। ठीक है, तो अब आप जो बताइए, यहाँ से मैं इस प्रकार से लिख दूँ 400 प्लस के 100। ठीक है, तो जी 100 तो भाई यहाँ पर मूलधन है। ठीक है, 400 रुपये ब्याज है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो 100 रुपये थे 208 वर्ष में ये हो गया आपके 500। तो मतलब 8 वर्ष में भाई आपको एक्चुअल में भाई ब्याज कितनी मिली, आपको ब्याज भाई 8 वर्ष में जो ब्याज मिली है भाई मुझे मिली है भाई 400 रुपये। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप जो बताइए, तो 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं का कितना गुना होगी। ठीक है, तो आप ये बताइए 8 वर्ष में भाई आपको 400 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो भाई 24 वर्ष में कितने मिल जाएंगे, आप बता सकते हो या नहीं, ईजिली यहाँ से बता सकता हूँ। तो यहाँ से हो जाएंगे भाई, यहाँ का कितना मल्टीपल हो रहा है, यहाँ 3 मल्टीपल हुआ है, तो यहाँ भी तो भाई 3 मल्टीपल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा भाई 4 3 1200। ठीक है, तो भाई जो ब्याज हमें 8 वर्ष में वो 400 मिल रही थी, तो 24 वर्ष में मिलेगी भाई 1200। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है भाई 1200 तो हमें ब्याज मिलेगी। ठीक है, प्लस 100 यहाँ में क्या है, 100 भाई यहाँ पर मूलधन भी है, तो 24 वर्ष में भाई हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई हमारा 1300। ठीक है, भाई 24 वर्ष में आपको भाई यहाँ से ब्याज मिल गई भाई 1200। ठीक है, तो आपको मूलधन भी तो ऐड होगा प्लस 100। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा जो 100 रुपये मूलधन था वो 13 वर्ष में भाई कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिश्र धन है दोस्तों, ये आपके 100 रुपये का क्या गुना है, तो ये दोस्तों आप देख सकते हो, इसलिए आपको देख पा रहे होंगे, तो ये है भाई 13 गुना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखिए बहुत फॉर्मूले बताते हैं, या क्या फॉर्मूला बताते हैं अंडर रूट में T1/T2 क्या है, मुझे तो याद भी नहीं है, तो भाई मैं कोई फार्मूला यूज़ नहीं करता हूँ इसमें, ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए आपका SSC GD में पूछा गया प्रश्न है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं, क्या कहने वाला है, किसी धनराशि पर 7 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितनी है भाई, 21,630 रुपये है। उसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाई एक चीज़ टैप नहीं हो पाई है, ये ध्यान रखना, जो दर है दोस्तों, जो यहाँ पर दोस्तों वार्षिक दर से है। ठीक है ना, जो आपकी जो चक्रवृद्धि ब्याज पूछी है उसने वार्षिक रूप से पूछी है। ठीक है, अर्धवार्षिक नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है, मैंने पढ़ लिया और आप द्वारा इस क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, 7 वर्षों में दोस्तों 10% प्रति वर्ष वार्षिक दर से जो आपको साधारण ब्याज मिलती है वो मिलती है भाई आपको 21,630 रुपये। ठीक है, तो वो धनराशि में निकाल सकता हूँ। ठीक है भाई, वो धनराशि में निकाल सकता हूँ, मैंने आपको कई बार बताया है। देखिए जो साधारण ब्याज होती है यानी जो SI होती है वो क्या होती है, वो होती है भाई आपका टाइम और रेट का मल्टीपल। ठीक है, तो ये बताइए दर यहाँ पर क्या है, बताइए दर आपकी भाई 10% और आपको दे रखा है टाइम यहाँ पर 7। अगर मैं इनको गुणा कर दूँ तो कितना हो जाएगा भाई, 7 × 10
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा भाई 70%। ठीक है, जो ब्याज मिली है दोस्तों वो मिली है मुझे भाई 21,630, यानी कि जो 70% की वैल्यू है वो हमें दे रखी है भाई कितनी, यहाँ से दे रखी है 21,630 रुपये। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से दोस्तों हमारा जो मूलधन होता है भाई 100% होता है, तो मैं यहाँ से भाई अगर 100% की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ से 100% की वैल्यू निकालता हूँ मैं, 21,630 अपॉन में कितना हो जाएगा भाई 70 इंटू 100। तो यहाँ से मैं इजली भाई क्या निकाल लूँगा, यहाँ से निकाल लूँगा भाई मैं मूलधन। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। इस जीरो से जी जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से काटूंगा मैं 7 से कटने के बाद कट जाएगा 7 × 21, यहाँ बच जाएगा भाई 63। तो ना जाने कि 0 6 और 7 नाम 63। ठीक है, डबल जीरो पीछे चिपक जाएंगी। तो यहाँ से क्या हुआ, जो मूलधन था यानी हमारा जो प्रिंसिपल था वो रहा होगा भाई हमारा 30,900 रुपये। ठीक है, अब उसने देखिए यहाँ से आपसे क्या पूछा है, देखिए आगे प्रदेश में उसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, यानी इस पर दोस्तों इसी मूलधन पर आपको टाइम दिया गया है 2 साल का, और दर दी गई सॉरी दोस्तों, दर आपको दे रखी है 20%। ठीक है, तो आपसे पूछा है भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो भाई चलिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो देखिए आपने ये मेथड पढ़ा होगा, ये वाला रेशियो वाला। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं आपको भाई इससे बोलूँगा कि आप इस मेथड से जाएं। ठीक है, जहाँ तक कि दोस्तों इससे दोस्तों कैलकुलेशन ईजी होती है। ओके, तो अगर मैं यहाँ मूलधन है, इस पी का मतलब होता है भाई प्रिंसिपल, अगर मैं यहाँ 30,900 लिख दूँगा। ठीक है, ये क्या प्रिंसिपल है, तो मैं इसका भाई 20% निकालूंगा। इस रेशियो को दोस्तों आप इस मेथड को भाई आप पुट करना तो जानते होंगे ना। जैसे 30,900 यहाँ पर क्या है भाई हमारा मूलधन है, तो 30,900 मैंने लिख दिया। ठीक है, इसका 20% निकालूंगा, फिर इसका 20% निकालूंगा। जब मैं इसका 20% निकालूंगा तो भाई कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, यहाँ से आपका 0 से 0 कट जाएंगे। 309 इंटू 20 कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे भाई आपके 300 और 618, यानी 6120 तो ये हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसका भाई मैं क्या करूँगा 20% निकालूंगा। ठीक है, किस प्रकार से दोस्तों इसका रेशियो का मेथड, इस रेशियो मेथड का कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ से दोस्तों इसका 20% निकाल देंगे, फिर आगे को 20% निकाल देंगे। अगर मैं 6180 का 20% निकालूँ तो भाई कितना हो जाएगा, तो 0 0 कट जाएगा, और 6 और यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ से हो जाएगा 6180 इंटू 20% कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा भाई आपका 618, और यहाँ से हो जाएगा भाई आपका 1236। ठीक है, यहाँ से भाई कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1236 हो जाएगा। तो भाई आपका जो साधारण, इसमें दोस्तों अगर आपसे पूछे कि 2 साल में जो साधारण ब्याज बनी है वो बनी है भाई हमारी कितनी, इतनी। इनका हम मल्टीपल कर देंगे 2 साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिली है, तो हम दोस्तों इसको भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। एक यहाँ से हो जाएगा भाई 6180 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका 6,000 और 6,000 12,000, और यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 136 और 180, और 180 कितने हो जाएंगे भाई आपके, यहाँ से ये हो जाएंगे भाई आपके 360, यानी यहाँ से हो जाएंगे भाई आपके 12,360, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया भाई आपका साधारण ब्याज 2 साल का। और जो चक्रवृद्धि ब्याज बनी है वो बनी है आपकी 1236। ठीक है, तो वो इनका जो ऐड पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं इनको ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, और 13 हो जाएगा, यानी 13,596 क्या होगी दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज होगी, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहने वाला है। तो भाई बोर्ड मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं नहीं करा रहा इस क्वेश्चन को, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो आप कर लेना और कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, मैं आपका दोस्तों रिप्लाई करने वाला हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो भाई ये भी देखिए इजी क्वेश्चन है। ये भाई क्वेश्चन आपके SSC GD में पूछे गए प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 31 और 73 का HCF कितना होगा। ठीक है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। ठीक है, तो भाई ये चारों आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से बताइए भाई आपका
इनमें से बताइए भाई क्या होगा एचसीएफ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इनमें से भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन दोनों नंबर्सों को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो भाई कौन सी संख्या है आपको इजीली दिख रहा होगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 सही है हमारा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारी टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन देखिए समाप्त होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास भाई हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम रोज़ाना दोस्तों टॉप 5 ही क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है भाई। तो भाई अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो भाई आप दोस्तों कमेंट में बताएं कि आपने दोस्तों पाँचों क्वेश्चन दोस्तों बना पाए या नहीं, ठीक है। तो बताना भाई किस भाई का दोस्तों 5/5 रहा स्कोर, ओके। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके भाई, थैंक यू।